लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। assertion गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन एनी क्लोज सरफेस, है ना। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों गॉस थ्योरम क्या होता है? अगर कोई एक हमारे पास क्लोज सरफेस है ना, इस तरीके से क्लोज सरफेस है और इसके अंदर क्लोज सरफेस के अंदर हम मान लेते हैं चार्ज कितना है क्यू इन। तो इसके सरफेस से पास होने वाले जो फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना हो जाता है क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? इसके सरफेस से, इसके क्लोज सरफेस से पास होने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होता है क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है हमारा गॉस लॉ है। बच्चों ये गॉस लॉ जो होता है ना, हम किसी भी सरफेस के लिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए लगा सकते हैं, चाहे वो क्लोज सरफेस सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, है ना, डिपेंड नहीं करता इस बात पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा गॉस लॉ जो होता है वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। चलिए, तो हमारा एसेशन क्या कहता है? एप्लीकेबल ऑन एनी क्लोज सरफेस, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला एसेशन क्या है? ट्रू है ना, सही है। चलिए रीजन पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉस थ्योरम शुड बी अप्लाइड ऑन अ सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस। तो बच्चों इस गॉस लॉ का हम यूज कहां पे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। जैसे एक सॉलिड स्फीयर की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? गॉस लॉ को यूज कर सकते हैं। लेकिन गॉस लॉ को यूज करने में ना एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है कि हमारी जो चार्ज बॉडी होनी चाहिए ना, वो कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिक होनी चाहिए। जैसे वो एक स्फीयर हो सकता है, वो एक सिलेंडर हो सकता है, इस तरीके की वो सिमेट्रिक बॉडी होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई एक इस तरीके की अनसिमेट्रिक बॉडी आ गई जो कि चार्ज है, और इस चार्ज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हुआ तो फिर हम गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है, गॉस लॉ अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। उसका यूज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने में तभी कर पाएंगे जब हमारी चार्ज बॉडी कैसी हो? सिमेट्रिकल हो, है ना। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए, रीजन क्या बोलता है? इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉस थ्योरम शुड बी अप्लाइड ऑन अ सिमेट्रिकल क्लोज्ड सरफेस। तो बच्चों ये लिखा तो सही हुआ है रीजन, है ना, लेकिन क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। ये रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये तो सिर्फ इतना बता रहा है ना कि अगर हमारा सरफेस सिमेट्रिकल हुआ तो फिर जाकर के आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाओगे, लेकिन ये इस बात को तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ना कि हमारा किसी भी क्लोज सरफेस के लिए गॉस थ्योरम एप्लीकेबल है ना। तो हम बच्चों कहेंगे कि दोनों ही ट्रू है, लेकिन हमारा रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जो बच्चों कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है? गॉस लॉ, है ना। तो कॉन्सेप्ट यूज गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या होता है बच्चों? किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो हमारा फ्लक्स होता है वो क्या होता है? क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।